कामयार ने दिया आयरा को धोखा शादी के नाम पर। जहां इरफान साहब ने आयरा को मजबूर कर दिया कि या तो वो कामयार को चुन ले या फिर अपनी फैमिली को, मगर आयरा ने कामयार को चुना और इसी बात की सजा आयरा को खुद कामयार पूरी जिंदगी के लिए देने वाला है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आयरा की जिंदगी में तबाही आने वाली है कामयार नाम की, जिसके लिए आयरा ने अपना माँ बाप घर तक छोड़ दिया, बल्कि अब इसके साथ साथ आयरा से कामयार को बदला लेते देखकर, तकलीफ में आयरा को देखकर फारिया और खावर भी बेहद खुश होने वाले हैं। और फारिया ने कामयार से चापलूसी का नया ही ड्रामा शुरू कर दिया ताकि वो कामयार को मजीद आयरा के खिलाफ भड़का सके। अब क्या कामयार फारिया को अपनी और आयरा की जिंदगी में मजीद इंटरफेयर करने देगा या फिर फारिया के साथ मिलकर आयरा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा? क्या कभी कामयार को आयरा से पहले वाली मोहब्बत दोबारा होगी, दीवानगी होगी कभी? और क्या इरफान साहब आयरा और कामयार के निकाह में मजीद कोई रुकावट डालेगा या फिर निकाह करवाने के बाद आयरा को हमेशा के लिए रुखसत कर देगा? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि आयरा ने कामयार को शादी के लिए कहकर खुद ही अपने गले मुसीबत डाल ली है, जहां ना तो आयरा को के घर वाले खुश हैं कामयार के लिए, ना ही कामयार के घर वाले खुश हैं आयरा के लिए। अब इसी वजह से आयरा भी खुश नहीं है। आयरा ने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया था कि कामयार की जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद ना हो, अगर कामयार मजीद कोई ज्यादती ना करे। अगर कामयार अपने साथ कोई भी ज्यादती करेगा तो आयरा को ही तकलीफ होगी, वो ही उसकी जिम्मेदार होगी। अब आयरा का यही फैसला आयरा के लिए इसके गले की हड्डी बनने जा रहा है, जहां अगर वो अपने बाप और घर वालों की मानती है तो इसके घर वाले तो खुश हो जाएंगे, मगर वो खुद भी खुश नहीं रहेगी और कामयार भी आयरा के लिए खुद को बर्बाद कर लेगा। अगर वो घर वालों के खिलाफ फैसला करती है तो अपने घर वालों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगी और कामयार भी आयरा को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। अब आयरा का शादी का फैसला ही आयरा के गले की हड्डी बनेगा, जिसे ना तो वो कभी निगल सकेगी ना ही कभी उगल सकेगी। अब जैसे ही इरफान साहब ने कह दिया है कि कामयार तुम अपने घर वालों को ले आओ और आयरा को निकाह करके ले जाओ, अब कामयार के लिए तो उसके माँ बाप की कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। जहां कामयार के माँ बाप उसे कहते हैं कि तुमने फैसला कैसे कर लिया आयरा से शादी करने का, तो कामयार भी कहता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दादो मेरे साथ जरूर जाएगी। अगर आप लोगों ने जाना है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ दूसरी तरफ इरफान साहब ने भी आयरा से कह दिया है कि अगर तुम्हें कामयार चाहिए तो तुम्हें अपने बाप से हाथ धोना होगा, अपने घर वालों से हाथ धोना होगा। जहां अब आयरा भी जिद पर अटक गई है कि उसे हर कीमत पर अब कामयार से शादी करनी ही करनी है। अगर उसकी जिंदगी बर्बाद होगी तो वो उस बर्बादी के लिए तैयार है, जो भी होगा वो उसके साथ सहने के लिए तैयार है। अब जहां अब निकाह से पहले आयरा भी अपने बाप के कमरे में जाएगी मजीद अपने बाप को मनाने के लिए। आयरा को लग रहा था कि शायद उसका बाप जिद कर रहा है, आयरा के आंसू देखकर पिघल ही जाए। अब जैसे ही इरफान साहब के पास आयरा जाएगी तो कहेगी कि बाबा प्लीज मेरी बात मान जाए ना, आप पहले भी तो मेरी हर बात मान जाते हैं, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया, अगर गलत भी है तो मैं इसे सहने के लिए तैयार हूँ। जहां इरफान साहब कहेगा कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता आयरा, और तुम भी सोच लो कामयार कैसा है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, वो बार बार बदल जाता है, बदलने वाले लोग कभी भी एक जगह नहीं रुकते, और हो सकता है तुमसे शादी करने के बाद वो बदल जाए और मजीद किसी और के साथ शादी करने का फैसला कर ले, उसे कोई ही और मोहब्बत हो जाए। जहां आयरा कहेगी कि बाबा अब जो भी होगा उसे मैं सहने के लिए देखने के लिए तैयार हूँ, और मेरे साथ जो भी होगा मैं जैसे भी होंगी, अगर मेरी जिंदगी कामयार के साथ बर्बाद भी होगी तो मैं उस बर्बादी के लिए तैयार हूँ। जहां इरफान साहब भी वहां से चला जाएगा और आयरा भी वहां पर बैठकर रोने लग जाएगी। जहां दूसरी तरफ अब कामयार भी अपनी शादी के लिए तैयार हो जाएगा और उसकी दादी आएगी कामयार से कहेगी कि कामयार क्या कर रहे हो बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इतने कैसे बदल गए, आयरा से मोहब्बत के बाद तुम बहुत बदल गए हो, मुझे तो तुम पर यकीन नहीं आ रहा, क्या तुमने आयरा के घर वालों को मना लिया है शादी करने के लिए? जहां कामयार कहेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो उसके घर वाले माने या ना माने। जहां दादी कहेगी कि आयरा को तो फर्क पड़ता है, तो कामयार कहेगा मगर मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरा के घर वाले मानते हैं या नहीं मानते, आयरा को दुख होता है या नहीं, उसने मेरी तकलीफ का एहसास किया था, उसे मेरी अजियत नजर आई थी, मुझे भी उसकी अजियत नजर नहीं आ रही, अगर उसने फैसला किया है तो मैं अब उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहां कामयार की दादी कहेगी कि बेटा कामयार तुम इस तरह से शादी मत करो। जहां कामयार कहेगा कि दादी अगर आज भी शादी से इनकार कर दिया तो मैं पहले की तरह
फिर चुपचाप वापस आ जाऊंगा, मगर मैं खुद इनकार नहीं करूंगा। जहां दूसरी तरफ आयरा भी दुल्हन बनकर तैयार हो जाएगी। अब जैसे ही कामयार जाएगा तो आयरा का बाप आखिरी दफा आयरा को लेने जाएगा, उसे कहेगा बेटा आखिरी दफा सोच लो। तो आयरा भी कहेगी कि बाबा मैंने फैसला कर लिया है, मेरा फैसला कभी भी तब्दील नहीं होगा। अब इरफान साहब लाएगा आयरा को, आयरा और कामयार का निकाह होगा और वहीं पर आयरा का बाप कह देगा कि मैं आयरा की इसी वक्त रुखसती करना चाहता हूँ। अब जैसे ही आयरा की रुखसती होगी तो सब लोग काफी ज्यादा रोएंगे और इरफान साहब की आंखों में भी आंसू होंगे। आयरा भी बार बार पीछे देख रही होगी और रो रही होगी। कामयार आयरा को लेकर घर चला जाएगा, उसे कमरे में छोड़कर, और खुद घर से गायब हो जाएगा। अब आयरा कामयार का काफी ज्यादा इंतजार करेगी, मगर कामयार अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए चला जाएगा। अब कामयार रात भर घर नहीं आएगा तो आयरा को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। वो दादी के पास जाएगी तो दादी भी कहेगी कि आयरा बेटा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कामयार कर क्या रहा है, कामयार चाहता क्या है। जैसे ही अब दूसरे दिन कामयार घर पे आएगा तो आयरा कहेगी तुम कहाँ थे कामयार। तो कामयार कहेगा तुम्हें इससे मतलब, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें तो ऐसे ही कबूल हूं ना, मैं तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हो। अब मैं जो भी करूंगा तुम्हें अब सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। अब कामयार भी फिर से आयरा को इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाएगा। आयरा भी पीछे पीछे जाएगी तो कामयार फिर से तैयारी करेगा और खुद ऑफिस के लिए चला जाएगा। अब कामयार भी आयरा को बिल्कुल भी घास नहीं डालेगा। अब कामयार की माँ फारिया को फोन करके ये सब कुछ बताएगी तो फारिया भी बेहद खुश होगी। वो जानबूझकर कामयार के घर आएगी और आयरा के पास आएगी और कहेगी कि आयरा देखा तुमने, कामयार को हासिल करके देख लिया ना, मैं जानती थी वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ जानबूझकर ड्रामे कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कामयार सचमुच में आयरा को छोड़ देगा या फिर इस तरह से इग्नोर करता रहेगा, या फिर आयरा को फिर से एक्सेप्ट कर लेगा और उससे मोहब्बत करने लग जाएगा और उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेगा। और क्या कामयार फारिया को इतनी अहमियत देगा कि वो आयरा को डिच कर सके और नीचा दिखा सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।